नमस्कार बच्चों, आइए शब्द रूप की श्रृंखला में अगला शब्द रूप देखें। मति। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मति का अर्थ होता है बुद्धि, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है मति। इसका रूप बहुत कुछ वैसा ही जैसा आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ कुछ अंतर है, इसको हमको बस ध्यान में रखना है। वैसे देखा जाए तो सारे शब्द रूप में द्विवचन और बहुवचन में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक वचन में ही कुछ कुछ अंतर होता है जिसको ध्यान में रखना होता है। तो आइए शुरू करें। मति मति मतया, मति मति मतया। इसमें प्रथमा में हम देख रहे हैं कि एक वचन में छोटी की मात्रा है, द्विवचन में बड़ी की मात्रा है, उसके बाद मतया। वैसे ही जैसे कवि में था, कवि हमने देखा कवि कवि कवयः, तो वैसे ही है मति मति मतयः। यहाँ देखिए आप कवि का रूप कवि कवि कवयः एक समान है। कवि छोटी की मात्रा, कवि में बड़ी की मात्रा कवयः। उसके बाद मतिम मति मति, मतिम मति मति, तो ये इसी प्रकार कविम कवि कवीन। यहाँ पे पुल्लिंग में न आता है, स्त्रीलिंग में ई होता है। ये छोटा सा अंतर है द्वितीय के बहुवचन में, बाकी दोनों रूप एक समान है। मत्या मतिभ्याम मति भी, तो यहाँ पे कविना कविभ्याम कवि भी, तो यहाँ पे यह है और यहाँ पे न है, पुल्लिंग में न है, तो कविना कविभ्याम कवि भी, मत्या मतिभ्याम मति भी। उसके बाद मत्याय मतिभ्याम मतिभ्यः, तो कवि का कवये कविभ्याम कविभ्यः। उसके बाद मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, तो कवि का कवे कविभ्याम कविभ्यः। फिर से षष्ठी में मत्याः मत्योः मतिनाम, तो कवि का कवेः कव्योः कवीनाम। उसके बाद मत्याम मत्योः मतिषु सप्तमी, तो सप्तमी के कवि में सप्तमी कवाओ हो जाता है, कवाओ कव्योः कविषु, तो मतौ मत्योः मत्याम मत्योः मतिषु, यहाँ कवाओ कव्योः कविषु। हे मते हे मति हे मत्यः, तो हे कवे हे कवि हे कवयः, वैसे ही है जैसा प्रथमा विभक्ति थी, केवल एक वचन में ए हो जाता है। आगे बढ़े वारी में। वारी नपुंसक लिंग का रूप है, तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय एक समान चलते हैं। तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। उसके बाद वारिणा वारिभ्याम वारी भी, कवि का जो कविना, तो वारी का वारिणा। पुल्लिंग के जैसे ही चलता है नपुंसक लिंग का रूप। तो वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, तो कवे कविभ्याम कविभ्यः, तो वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः। पंचमी वारिणः वारिणो वारिणः वारिणभ्याम वारिभ्यः, तो षष्ठी भी एक वचन के जैसे होगा, वारिणः वारिणो वारिणाम। और सप्तमी वारिणी वारिणो वारिषु, वारिणी वारिणो वारिषु। ये वारिणी में देखिए प्रथमा में जो वारिणी है द्विवचन में, इसमें र में छोटी की मात्रा, ण में बड़ी की मात्रा। जब बहुवचन होता है तो र में बड़ी की मात्रा, ण में छोटी की मात्रा, और यही जब सप्तमी में आता है तो दोनों में छोटी की मात्रा होती है, ये ध्यान रखेंगे। वारिणी वारिणो वारिषु। हे वारे या हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, प्रथमा के जैसे। अब आते हैं उकारांत पुल्लिंग, उसके बाद आते हैं ईकारांत स्त्रीलिंग नदी। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी, नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नद्यः। इसका द्वितीय नदीम नद्यो नदीः, नदीम नद्यो नदीः। इसके बाद तृतीय नद्या नदीभ्याम नदी भी, मति जैसे मत्या मतिभ्याम मति भी, तो नदी का नद्या नदीभ्याम नदी भी। चतुर्थी में मत्य मतिभ्याम मतिभ्यः, तो नदी में नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः। पंचमी में यहाँ मत्या मत्यो मति मत्या मतिभ्याम मतिभ्यः, तो नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, वैसे ही।
षष्ठी में मत्याः मत्यो मतीनाम, तो नद्याः नद्यो नदीनाम, वैसे ही है। सप्तमी में मत्याम मत्यो मतीषु, तो नदी का नद्याम नद्यो नदीषु। संबोधन में हे मते, हे मती, हे मत्या, हे मते, हे मती, हे मत्या, और यहाँ हो जाता है हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। प्रथमा की जैसे होता है, नदी की जगह छोटी की मात्रा हो जाती है, नदी। आगे बढ़ें, साधु। साधु का रूप, साधु, ये साधु का उकारांत पुल्लिंग का रूप है। साधु, साधु, साधवः। स्त्रीलिंग में हमने देखा कि छोटी ई की मात्रा एक वचन में, द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा, और बहुवचन में यह हो जाता है। जैसे मति, मति, मतया, तो हमने देखा मति में छोटी की मात्रा थी, और उसके बाद द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा थी। यहाँ पे ऊ में भी वैसा ही होगा, एक वचन में छोटी ऊ की मात्रा, द्विवचन में बड़ी ऊ, और बहुवचन में वह। जैसे वहाँ मतया था, तो यहाँ साधवा हो जाएगा। तो साधु, साधु, साधवः। द्वितीया में साधुम, साधु, साधून, साधुम, साधु, साधून। तृतीया में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी में साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में साधोः, साधवोः, साधूनां, साधोः, साधवोः, साधूनां। और सप्तमी में साधौ, साधवोः, साधुषु, साधौ, साधवोः, साधुषु। संबोधन, हे साधो, हे साधु, हे साधवः, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। इस प्रकार उकारांत पुल्लिंग साधु का रूप चलता है। अब देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हमने देखा साधु, साधु, साधवः। साधु, साधु, साधवः। यहाँ धेनु, धेनु, धेनवः, वैसे ही है। एक वचन में छोटी यू की मात्रा, द्विवचन में बड़ी यू की मात्रा, बहुवचन में वह। यहाँ भी वैसे ही है, धेनु, धेनु, धेनवः। इसके बाद द्वितीया में साधुम, साधु, साधून, साधुम, साधु, साधून। और धेनु में है धेनुम, धेनु, धेनु। ठीक है, ये हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि पुल्लिंग में न का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, और स्त्रीलिंग में मात्रा बड़ी हो जाती है। तो साधुम, साधु, साधु। तृतीया में साधु में था साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, तो यहाँ पे हो गया धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी में था वहाँ साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, यहाँ भी है धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। मात्रा यहाँ पे बढ़ गई है, धेनवे हो गया है, लेकिन आप धेनवे लिखेंगे तो भी सही है। पंचमी साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। धेनु का धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। यहाँ पे पुल्लिंग में ओ हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे वाह हो जाता है, धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। षष्ठी में साधु, साधो, साध्वो, साधूनाम, यहाँ पे धेनवाः, धेनवो, धेनूनाम। साधु में सप्तमी साधौ, साधवो, साधुषु, साधौ, साधवो, साधुषु, यहाँ पे सप्तमी धेनवाम, धेनवो, धेनुषु। संबोधन में यहाँ हे साधो, हे साधु, हे साधव, यहाँ भी वैसे ही है, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनव। इस प्रकार
उकारांत और उकारांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुत सारी समानता है। अब आते हैं नपुंसक लिंग उकारांत। उकारांत का नपुंसक लिंग पुल्लिंग के जैसा ही होगा। जैसे आप सबको मालूम है कि नपुंसक लिंग का रूप हमेशा प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर तृतीया से आगे पुल्लिंग में ही होता है। तो ये यहाँ भी वैसे ही है। तो साधु के साथ हम धेनु को मिलाएंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रथमा द्वितीय अलग होता है। तो मधु, मधुनी, मधुन, फिर मधु, मधुनी, मधुन, ये प्रथमा द्वितीय हुआ। तृतीया में एक समान है साधु जैसे। साधुना साधुभ्याम साधुभी, तो मधुना माधुभ्याम मधुभी। साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, तो मधुने मधुभ्याम मधुभ्य। साधो साधुभ्याम साधुभ्य, तो मधुना मधुभ्याम मधुभ्य। यहाँ पे अंतर है पंचमी और षष्ठी में। पंचमी और षष्ठी में यहाँ साधो है, यहाँ पे मधुना है। मधुना मधुभ्याम मधुभ्य, मधुना मधुनो मधुनाम। इसके बाद सप्तमी साधो साध्वो साधुषु, मधुनी मधुनो मधुषु। ये यहाँ पे भी अंतर है सप्तमी के एक वचन में। हे साधु, हे साधु, हे साधु, तो हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। इस प्रकार मधु का रूप हुआ उकारांत में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऋकारांत का रूप। ऋकारांत जिस शब्द के अंत में री की मात्रा हो वह ऋकारांत कहलाता है। तो यहाँ पे पितृ से बना है पिता और मातृ से बना है माता। ये वास्तव में ऋकारांत है। पितृ का रूप ऋकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत और मातृ का रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन पितृ और मातृ का रूप 90% जो है वो एक दूसरे से मिलता है। लगभग सभी मिलता है, केवल द्वितीया के बहुवचन को छोड़ के। तो यदि आप पितृ का रूप याद कर लेते हैं तो मातृ का रूप आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी हम दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते चलेंगे। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः। तो मातृ का है माता मातरो मातरः। पिता पितरौ पितरः, माता मातरौ मातरः। इसके बाद पितरम पितरौ पितॄन्, पितरम पितरौ पितॄन्। तो मातरम मातरौ मातृ, ये अंतर होता है। पुल्लिंग में न होता है, स्त्रीलिंग में मात्रा बड़ी होती है। सब में हमने देखा, ईकारांत में भी देखा, उकारांत में भी देखा, सब में आकारांत में भी देखा। तो ये वैसे ही होगा। पितरम पितरो पितॄन्, तो मातरम मातरो मातृ। तृतीया में रूप पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। तो माता का मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। तो माता का रूप मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। चतुर्थी। पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। तो माता का रूप मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। सेम वैसे ही। षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितुः पित्रोः पितॄणाम। यहाँ री की मात्रा डबल है, पितॄणाम। पितुः पित्रोः पितृ, तो मातुः मात्रोः मातॄणाम। यहाँ भी वैसे ही है। सप्तमी पितरी पित्रोः पितृषु, पितरी पित्रोः पितृषु। यहाँ मातृ मात्रोः मातृषु, मातृ मात्रोः मातृषु। ऋकारांत में हे पितः हे पितरौ हे पितरः, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। माता का हे मातः हे मातरौ हे मातरः, हे माता हे मातरौ हे मातरः। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋकारांत का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान चलता है। इस प्रकार ये शब्द रूप का हमने विश्लेषण किया। ये था स्वरांत, वही शब्द जिसके अंत में स्वर आए, स्वर से जो समाप्त होता है, स्वरांत शब्द। इसके पश्चात आइए
अभ्यास प्रश्न देखें। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा उचित पदम चित्वा रिक्तानि पूरयेत्। बालकः डैश नमति, बालकः डैश नमति, बालक डैश नमस्कार करता है। तो हमने देखा था नम जब लकार के साथ आता है तो द्वितीया की विभक्ति होती है। तो बालकः मातरम नमति, यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी बालकः मातरम नमति। सह डैश सह गच्छति, सह डैश सह गच्छति, यहाँ पे भ्रातृ का रूप है और यहाँ सह दिख रहा है। तो सह के बारे में आप पढ़ चुके हो कि जहाँ स होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह है मतलब भ्रातृ का तृतीया, तो भ्रातृ की तृतीया भ्रात्रा, भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभी, तो ये हो जाएगा सह भ्रात्रा सह गच्छति, वह भाई के साथ जाता है। अगला सह डैश विश्वसिति, वह डैश विश्वास करता है, मतलब वह पिता पर विश्वास करता है। तो विश्वास के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, वैसे भी पिता के साथ पर लगा हुआ है तो सप्तमी विभक्ति होगी। तो पितृ की सप्तमी होती है पितरी, ये पितरी इसका उत्तर सह पितरी विश्वसिति। अगला जनाः डैश स्मरन्ति, जनाः डैश स्मरन्ति, यहाँ स्मृति के साथ हमने देखा है कि स्मृति के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता का षष्ठी कर्तु, जैसे पिता का षष्ठी पितुः, तो कर्ता का षष्ठी कर्तु, तो षष्ठी का एक वचन स जनाः कर्तु विश्वसन्ति स्मरन्ति। रामः डैश आदर्शः अस्ति, रामः डैश आदर्शः अस्ति, रामः पित्रा पितुः और पितरी, पित्रा पितुः पितरी। तो ऋकारांत ऋकारांत पुल्लिंग, तो राम पिता के आदर्श हैं, तो क्या हो जाएगा पितु, राम पितु आदर्श अस्ति। डैश नमः, नमः में आप लोगों को पढ़ा है उपपद में कि नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। नमति के साथ द्वितीय आएगी लेकिन नमः के साथ चतुर्थी आएगा नमः। तो तो डैश नमः, तो पितृ का चतुर्थी पित्रे, तो हो जाएगा पित्रे नमः, पित्रे नमः। डैश मध्य प्रगाढ़ स्नेह अस्ति, डैश बीच में प्रगाढ़ स्नेह है, गहरा स्नेह है, तो क्या होगा भाइयों के बीच में या भाइयों में, ये हो जाएगा षष्ठी सप्तमी का एक होता है, भाइयों के बीच में प्रगाढ़ स्नेह है। अगला सीता डैश सह गच्छति, स है तो स के साथ तृतीय विभक्ति आएगी, तो राम का रामायण हो गया, सीता रामायण सह गच्छति। तत्र दो डैश स्था, वहाँ दो डैश हैं, मतलब कर्ता का प्रथमा द्विवचन, दो है मतलब प्रथमा द्विवचन। तो पिता पितरौ पितरः, तो कर्ता कर्तारौ कर्तारः, तो कर्तारौ यहाँ हो जाएगा कर्तारौ। तत्र द्वौ कर्तारौ स्तः। डैश दाने संकोचम न कुर्वन्ति, डैश दाने संकोचम न कुर्वन्ति, यहाँ पे देखिए कुर्वन्ति बहुवचन है, मतलब कर्ता जो आएगा वो बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पे दात्री का रूप है, तो जैसे पिता पितरौ पितरः, तो दाता दातारौ दातारा ऐसा रूप चलता है। चूँकि बहुवचन है इसलिए दाता दातारौ दातारा हो जाएगा, तो ये दातारा इसका सही उत्तर है। इस प्रकार शब्द रूप पर आधारित MCQ प्रश्न आपने देखे। इसके आगे के शेष अभ्यास प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।